डाइजेशन से संबंधित, जननांग से संबंधित, पाइल्स, बवासीर, एनल फिशर, हेमोराइड के लिए विशेष आसनों का अभ्यास करेंगे। कमर को गोल घुमाइए, पूरी लचकाते हुए बाएं पीछे, दाएं आगे, इस तरह से क्लॉकवाइज 10 से 15 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 से 15 बार घुमाएंगे। कमर दर्द के लिए भी यह लाभप्रद अभ्यास है। साथ ही बवासीर और उससे संबंधित बीमारियां, पेट से संबंधित बीमारियां, निम्नांगों से संबंधित बीमारियां में लाभप्रद अभ्यास। रिलैक्स। दोनों पैर को फैला लीजिए, दोनों हाथ फैला लीजिए। दाहिना पैर मोड़ेंगे, बायां पैर सीधा रहेगा। दाहिना हाथ जमीन पे, बायां हाथ कान से छूता हुआ, इस तरह। दूसरी ओर श्वास को छोड़ते हुए इसी अभ्यास को 2-3 बार करिए। वापस रिलैक्स। मालासना का अभ्यास करेंगे। पैरों के बीच थोड़ी दूरी, पंजे बाहर की ओर, हाथ सामने जोड़ लीजिए और हाथ को सामने रख लीजिए बाहर। श्वास को छोड़ते हुए बैठना है। दोनों किहुनियों को घुटने के बीच में लगा देना है। थोड़ा सा किहुनियों से घुटने को फैलाना है। मालासना, गार्लैंड पोज। श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। पादांगुष्ठासना। उत्कटासना में बैठ लीजिए। उत्कटासना है। बायां पैर स्थिर रहेगा। दाहिना पैर को उठा करके बाएं पैर के घुटने पे रखिए। एड़िए और उसके ऊपर वाले भाग को गुदा द्वार के पास स्थापित करके रखिए और अपने शरीर के पूरे भार को बाएं पैर पे रखिए। हाथों को बगल में सिर्फ सहारा देना है, वजन नहीं लेना इस पे। थोड़ी देर स्थिर रखना है और इससे आगे भी कर सकते हैं। रिलैक्स। दूसरे पैर से संतुलन भी बनाने का प्रयास करना है। पादांगुष्ठासना। वापस वज्रासना में बैठ जाइए। दोनों एड़ियां बाहर की ओर और सुप्त वज्रासना का अभ्यास करेंगे। इतना सभी कोई कर सकते हैं और धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाने पे और भी बढ़ा सकते हैं। नए अभ्यासी इतना ही करें। वापस पैर को सामने फैला लीजिए।
भद्रासना का अभ्यास। दोनों पैर के तलवों को आपस में मिला लीजिए। एड़ियों को जंघाओं के अंदरूनी भाग तक खींच के ले जाना है। कमर रीढ़ की हड्डी सीधा। थोड़े से दोनों तरफ से चलाइए तितली आसना। पूरी तरह से पैर को जंघाओं से ढीला छोड़ते हुए अगल बगल में चलाइए। थोड़ा सा पैर को बाहर फैलाइए और श्वास को छोड़ते हुए आगे। वापस। बायां पैर सीधा, दाहिना पैर को उठा के जंघाओं के ऊपरी भाग पे रख लीजिए। दाहिना हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ करके श्वास को छोड़ते हुए छाती से सटाना है। श्वास को लेते हुए जमीन से, श्वास को छोड़ते हुए छाती में सटाना है, दबाव दे करके श्वास को लेते हुए जमीन से। इसी क्रिया को 5 से 7 बार करिए। ये सभी अभ्यास गुदाद्वार जननांग के आसपास डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे उसका मालिश होता है, उसकी मजबूती होती है, उससे संबंधित बीमारियों में लाभ प्राप्त होता है। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथ में पैरों को ले लीजिए जैसे गोद में बालक को लेते हैं और अगल बगल आराम से पैर को ढीला छोड़ते हुए झुलाना है, बाएं दाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का प्रयास। दस बार कम से कम। चलिए रिलैक्स। दूसरे पैर, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को छाती से सटाइए, श्वास को लेते हुए जमीन पे सटाइए। पाँच से 7 बार इसको करके फिर पैरों को हाथ में ले लीजिए और इसको बाएं दाएं झुलाइए। चाहें तो पैरों को इस तरह से ही पकड़ के झुला सकते हैं, लेकिन बाएं दाएं पूरी तरह से जाए। महामुद्रा का अभ्यास करेंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास है, अनेक रोगों में इसका लाभ है। महामुद्रा के लिए दाहिना पैर सीधा, बायां पैर की एड़ी को योनि स्थान पे दबा के रखना है। मूल बंद करेंगे, गुदा का आकुंचन करेंगे, श्वास को अंदर भरेंगे, जालंधर बंद करेंगे, ठुड्डी को छाती में लगाएंगे और दोनों हाथों के मुड़नों से अंगूठे को पकड़ के खींच के रखना है। थोड़ी देर होल्ड करना है और धीरे धीरे इसको ढीला करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर करना है। रेचक आराम से करना है। दूसरे पैर से इस अभ्यास को कम से कम
6 बार करने का है। समय अनुकूल आप इसे कर सकते हैं। बायां पैर सीधा, दाहिना पैर की एड़ी को शिवनी स्थान पे दबा के रखना है। गुदा का कुंचन मूल बंद। श्वास को लीजिए। चुड्डी छाती में जालंधर बंद। धीरे धीरे श्वास को बाहर करना है। रेचक महामुद्रा, मुद्राओं का मुद्रा महामुद्रा, बहुत ही उत्तम अभ्यास। पुनः एक बार और, दाहिना पैर सीधा, बायां पैर की एड़ी को शिवनी स्थान पे दबा के रख रहे हैं। मूल बंद कर रहे हैं। श्वास को लेना अर्थात पूरक, जालंधर बंद। धीरे धीरे रेचक, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है। दोनों पैरों से बराबर करना है, कम बेश नहीं होना चाहिए। पथ्य और अपथ्य दोनों को ये पचाने में महत्वपूर्ण अभ्यास है। बहुत ही उत्तम अभ्यास महामुद्रा। पेट के बल लेट जाइए। भुजंगासना का अभ्यास, दोनों पैर पीछे सटे हुए। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर उठिए। श्वास को खाली करते हुए नीचे। दोनों पैरों को पीछे से फैला दीजिए। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर उठिए और श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर से दाहिने पैर की एड़ियों को देखना है। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए वापस। पुनः श्वास को लेते हुए ऊपर भुजंगासना में, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर से बाएं पैर के एड़ियों को देखना है। त्रियक भुजंगासना। श्वास को लेते हुए वापस, छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक बार हुआ दोनों तरफ से, एक बार और करेंगे। श्वास को लेते हुए बाएं तरफ से दाहिने पैर की एड़ी को देखना है। थोड़ी देर अपनी स्थिति को बनाए रखिए। वापस, पुनः, चलिए रिलैक्स। दोनों हाथ से एंकल ज्वाइंट को पकड़ लीजिए। धनुरासना। घुटने उठा लेंगे, सामने से सिर और छाती उठा लेंगे और हाथों से पैरों को खींच के रखेंगे। श्वास को अंदर भर के अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस। रिलैक्स। मकरासना। केहनियों पे शरीर के अगले भाग, हथेलियां गाल पे रखिए और एक एक पैरों को चलाइए। पूरी तरह से चलाइए, अच्छे से एड़ियां नितंब को छूने का प्रयास करें। यह अभ्यास पेट से संबंधित बीमारियों में भी, गैस से संबंधित बीमारियों में भी लाभप्रद है।
10 से 15 बार इस पे एक एक पैरों से चलाइए, फिर दोनों पैरों से एड़ियों को प्रयास करिए, नितंब को छुए। रिलैक्स। करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैर को मोड़िए। पवन मुक्तासना का अभ्यास करेंगे। हाथों से घुटने के नीचे वाले भाग पे रख के घुटने को पकड़ के पेट पे दबाना है। श्वास को छोड़ते हुए सिर को उठाइए और घुटने में लगाने का प्रयास। श्वास को लेते हुए सिर को पीछे ले जाइए, नीचे रखिए। एक बार और। जितनी क्षमता उस हिसाब से खिंचाव देना है। वापस रिलैक्स। इसी में आगे पीछे झूलना है। अब दाएं बाएं झूलिए। दाएं बाएं लुढ़किए। सरल मत्स्यासना। दोनों पैर सीधा, हाथ कमर के बगल में, हथेलियां जमीन पे। हाथों से थोड़ा सा सहारा लेकर के पीठ को, रीढ़ की हड्डी को, कंधे को उठा लीजिए और सिर पे भार लगाइए। रीढ़ की हड्डी, पीठ ऊपर उठा हुआ, ऊपरी हिस्सा का भार सिर पे। ये सरल मत्स्यासना है। कमर को भी थोड़ा ऊपर उठा के रखना है। नितंब पे नीचे का भार। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। तान पादासना। पैर को उठाइए और होल्ड करके रखिए 75 डिग्री तक। और उठाइए 90 डिग्री तक ले जाइए अर्ध हलासना। वापस। दोनों पैर को उठाएंगे विपरीत करनी में और कमर पे हाथ रख के उसको त्रिकोण जैसा बनाएंगे। ये विपरीत करनी है। इस अभ्यास से रक्त का संचार हृदय मस्तिष्क की अधिक होता है। हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है और जननांग से संबंधित, इनफर्टिलिटी से संबंधित रोगों में भी विशेष लाभप्रद है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास विपरीत करनी मुद्रा। इसी में पूरा यदि ऊपर कर देते हैं
सर्वांगासना। पैर को सिर के पीछे ले जाकर टिका दीजिए, हलासना। धीरे धीरे वापस आना है, झटके से नहीं आना है। शरीर को पूरी तरह से शिथिल करिए, ढीला छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। शवासना में थोड़ी देर विश्राम।